हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से सुबह के 5:30 बजे के सेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम कर रहे हैं स्टेनो और सीपीओ से रिलेटेड मॉक टेस्ट डिस्कस। 6 मॉक टेस्ट ऑलरेडी लास्ट वीक में डिस्कस हो चुके हैं। सो इस वीक में नए मंथ में, ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन मंथ में, क्योंकि इसी महीने में आपका होना है स्टेनो का एग्जाम, इसी महीने में होना है आपके सीपीओ का एग्जाम। और आपको पता है कि 50 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बनेंगे, चाहे स्टेनो की बात करो चाहे सीपीओ की बात करो। तो बस इन्हीं 50 क्वेश्चंस को टारगेट करते हुए हमने क्या किया, कुछ मॉक टेस्ट डिजाइन किए जिसके क्वेश्चंस आपके स्टेनो में भी हेल्प करेंगे, आपके सीपीओ में भी हेल्प करेंगे। तो आउट ऑफ दिस 50 क्वेश्चंस हमने लास्ट वीक में 30 और 25 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट किए। आज फिर से हम एक नया मॉक टेस्ट करने वाले हैं 30 क्वेश्चंस का। एंड लाइकवाइज हम कोशिश करेंगे कि कल से, मतलब आज से लगातार बेसिस पे हम आपको 30 क्वेश्चंस कराएं, ताकि इस आधे घंटे के सेशन में आपके पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन का सेट इकट्ठा हो जाए। इसके अलावा क्वेश्चंस को आप जब प्रैक्टिस करो तो प्रैक्टिस करते समय ये भी ध्यान रखना कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का लेवल यही रह सकता है, इससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, लो हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। एंड ऑफ कोर्स यस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्योंकि सुबह के 5:30 बजे यार जब एक्सरसाइज का टाइम होता है, उसी समय मेंटल एक्सरसाइज भी रीजनिंग से होती है, तो उसकी क्या ही बात करें। ठीक है ना, तो चलो फिर लेट अस बिगिन अप विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। बट यस, जैसा कि आपको पता है कि क्लासेस के टाइमिंग को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। रीज़न बिहाइंड कि आप जैसे हमारे इस सेशन को फॉलो करते हो, बाकी सारे सेशंस को भी फॉलो करना ज़रूरी है। इस सेशन की अगर हम बात करें तो यस, डेली बेसिस पे 5:30 AM सेशन प्रीमियर होता है। इसके अलावा ये मंडे से लेके सैटरडे तक होता है। ठीक है ना। अब अनअकैडमी की अगर हम बात करें तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जो हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस लगती हैं वो है 7:30 से 8:30 बैंक की, रात में 9 बजे से 10 बजे तक एसएससी की। अब इस 7:30 से 8:30 वाले जो बैंक की क्लास है, इसमें हम लोग आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। और जो 9 बजे से 10 बजे वाली क्लास है एसएससी की, उसमें हम लोग टॉपिक वाइज सारा का सारा एसएससी का सिलेबस, दैट मीन्स जनरल इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी का पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो आप एक काम कर सकते हो कि अगर मॉक टेस्ट के अलावा आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप रात का इस 9 बजे से 10 बजे के सेशन को ज्वाइन करो। प्लस कोर्स की बात करें तो 12 बजे से 1 बजे तक की टाइमिंग पे प्लस कोर्स रहेगा हमारा, फिक्स है ये 12 बजे से 1 बजे तक। और इस महीने में हमारे 2 प्लस कोर्स आ रहे हैं, एक आ रहा है 4 नवंबर को और एक आ रहा है 18 नवंबर को। अब इनमें डिफरेंस क्या है, क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जिस प्रोफाइल को फॉलो करोगे अनअकैडमी पे, दैट इज समष्टि शुक्ला, एंड जिस कोड को यूज करोगे टू गेट 10% डिस्काउंट, दैट इज SMS10। डन। क्योंकि प्लस में सब्सक्राइबर्स को ही क्लास करने मिलती है, और जो फ्री क्लासेस हैं ये हमारी सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कोर्सेज में क्या क्या है चलो वो देखें। 4 नवंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 नवंबर को हमारा एसएससी सीपीओ को ही टारगेट करते हुए 7 डेज के 7 एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट आएंगे। और इन सारे मॉक टेस्ट में आपके 50-50 क्वेश्चन होंगे। तो अच्छी बात यह है कि आपको एक अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा और अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि मॉर्निंग इस 5:30 के सेशन में तो हम 30-25 क्वेश्चंस करा रहे हैं, लेकिन जब यहाँ 50-50 क्वेश्चन कराएंगे तो आपका एक्चुअली पूरे 1 आवर के सेशन में टेस्ट हो जाएगा कि ये सारे 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। डन। और 8 लेसन दिख रहे हैं, दैट मीन 7 तो मॉक टेस्ट हो गए प्लस 1 मेगा क्विज। अब इस मेगा क्विज में भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे 50 ऑलमोस्ट, यस, सो टू गेट प्रैक्टिस सिस्टम से, क्योंकि ये तो हमारे लाइव इंटरेक्शन सेशंस होंगे और ये आपका एक सिस्टम बेस्ड एक टेस्ट हो जाएगा। क्रैश कोर्स जनरल इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी की बात करें अगर, तो ये हमारा 18 नवंबर से आ रहा है। अब ये अब तक का सबसे छोटा एसएससी का कॉम्पैक्ट क्रैश कोर्स है। अब इस कॉम्पैक्ट क्रैश कोर्स में कितने दिन हैं, तो ये हैं आपके 13 डेज। हाउ मेनी लेक्चर्स? 13 लेक्चर्स, 2 क्विजेस, मतलब ये आपके देखो 15 का सेट हो गया। बीच बीच में डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हमने रखे हैं टॉपिक बाय टॉपिक। तो करना आपको सिर्फ इतना है कि जब आप हमारे इन सेशंस को, क्लासेस को करना चाहो तो प्लस के लिए अपना सब्सक्रिप्शन चेक कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करना पड़ेगा।
अब सब्सक्राइब करने के लिए SMS 10 कोड यूज करोगे, एंड कैसे करोगे, कब करोगे यार, तो ड्यूरेशन सिलेक्ट करोगे, फिर कोड अप्लाई करोगे। अब 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 24 महीना, किसी का भी आप ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हो। पर हम आपको बताएं फेस्टिवल का महीना है, ऑब्वियस सी बात है, आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हो। 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए कोड तो वही यूज होगा SMS 10। अब 1 मंथ में फायदा पता है क्या होगा, हमारे ये दोनों बैचेस आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, क्योंकि पहला बैच हमारा 4 तारीख से 11 तारीख तक का है, और दूसरा बैच हमारा 18 तारीख से 30 तारीख तक का है। तो आप ये देखो, नवंबर में आपके पास 2 बैचेस तो कंप्लीट हो गए हमारे। हाँ, बाकी अदर एजुकेटर्स की बात करें या अदर सब्जेक्ट्स की बात करें, तो उनके कंप्लीशन के लिए तो फिर आपको ड्यूरेशन बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये तो हम सिर्फ अपने लिए बता रहे कि अगर आपको सिर्फ हमारा कोर्स पढ़ना है तो आप 1 महीने का ले लो, लेकिन आप बाकी सारा भी करना चाहते हो तो अपना ड्यूरेशन बढ़ा देना, क्योंकि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन सब्जेक्ट वाइज नहीं है, एजुकेटर वाइज नहीं है। आपने एक बार सब्सक्राइब कर लिया, आप सबको एक्सेस कर सकते हो। डन। तो इसीलिए जस्ट थिंक वाइजली, और सब्सक्रिप्शन तो लेना ही है, और कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना, दैट इज SMS 10। डन। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम आज के सेशन के क्वेश्चंस को देखते हैं और ये समझते हैं कि कैसे और किस तरीके से हमारा अटेम्प्ट रहेगा, अप्रोच रहेगा। तो चलो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द को चुनिए। एनालॉगी है, समरूपता है, रिलेशन बेस है। सिंपल सा क्वेश्चन टू स्टार्ट अप। UVWX Y 4 बार, तो यार सीधी बात है, UVWX के बाद Y आता है, UVWXY, और Y 4 बार आया, तो ABCD के बाद क्या आएगा, E आएगा, पर E भी 4 बार आएगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर B। डन। अगला देखो, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। मतलब अब यहाँ पे क्या है, फिर से संबंधित अक्षर शब्द चुनना है। जम्मू एंड कश्मीर के साथ दिया हुआ है डल लेक, तो तमिलनाडु के साथ क्वेश्चन मार्क। नाउ सीधी सीधी बात है, जम्मू एंड कश्मीर में है डल लेक, तो तमिलनाडु में कौन सी लेक, तमिलनाडु में है कालीवली लेक। यस। वुलर लेक की अगर हम बात करें तो वुलर लेक इज ऑल्सो इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ठोल लेक की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा राजस्थान चला जाता है, एंड भोजताल की बात करते हैं तो भोपाल। डन। तो कालीवली लेक इज इन तमिलनाडु। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द को चुनिए। 85, 42, 139 क्वेश्चन मार्क। अब बताओ, 85 का रिलेशन 42 से दिया हुआ है, तो 139 का किससे निकल के आएगा, 68, 69, 70, 67 ऑप्शन में दिया हुआ है। सो लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम इसमें। देखो सिंपल सी बात है, 8 + 5 13, ठीक है, और 4 + 2 6, ये बात ठीक हो गई। तो अब 4 + 2 6 हो गया, 8 + 5 13 हो गया, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं सीधा सीधा सा कि आप यहां पे ऐड करो। यस, ऐड करके आराम से निकाल सकते हो। कैसे, देखो 8 + 5 13, 1 + 3 4। डन। और फिर इसके बाद देखो तो 4 + 2 6, मतलब सिंप्लीफाई कर दिया हमने। 85 को जब हम क्लासिफाई करके इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 4, ये आपके 4 पे आ जाएगा, और 4 + 2 को जब आप ऐड करोगे तो ये 6 पे आ जाएगा। डन। 139 के साथ भी यही करो, 1 + 3 + 9, तो ये कितना हो गया, 1 + 3 4, 4 + 9 अगेन 13, तो 13 में फिर से हम वही करें 1 + 3, तो यहाँ पे भी देखो 4 आ गया। तो अब हमें यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए जिससे हमें क्या मिले, 6 मिले, क्योंकि हम दोनों का इंडिविजुअल एडिशन की वैल्यू सिंप्लीफाई करके 4 और 6 पे ला रहे हैं। तो अब देख लो ऑप्शंस के हिसाब से, 6 + 8 14, 1 + 4 5, 6 + 9 15, 1 + 5 6, 7 + 0 7, 6 + 7 13, 1 + 3 4। तो कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही दे देगा हमें 6 + 9 15, 1 + 5 6। डन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए। अगला देखो,
फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर शब्द या युग्म को ज्ञात कीजिए। अब क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट या बरदोली सत्याग्रह मूवमेंट। तो अब ये सारे के सारे अगर हम देखें ना, तो क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन, सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट मतलब नमक सत्याग्रह आंदोलन, बरदोली सत्याग्रह आंदोलन। तो बरदोली सत्याग्रह आंदोलन के अलावा बाकी के ये जो तीनों हैं, ये सारे के सारे गांधी जी से रिलेटेड है। गांधी जी से, या ये कह लो कि क्विट इंडिया मूवमेंट भी महात्मा गांधी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी, सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट भी महात्मा गांधी। डन। सो ऑप्शन नंबर डी इज द ऑड वन आउट। क्लियर? चलो, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। अब क्या है देखो, ADG, CFI, JMQ, SVY। लेटर्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे। ADG 147 +3 +3, CFI 369 +3 +3, JMQ 10 13 17 +3 +4, SVY 19 22 25। तो कितना हो गया ये? 20 21 22 +3, 23 24 25 +3। तो एवरीवेयर +3, बट यहाँ +3 +4। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, JMQ इज द ऑड वन आउट। डन। अगला देखो, फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर शब्द या युग्म ज्ञात कीजिए। अब क्या है? युगांडा, कोलंबिया, सोमालिया या वेनेजुला। अब इनमें से बताओ। तो सीधा सीधा सा है यार। अब अलग अलग कंट्रीज के नाम है, जोग्राफिकल क्वेश्चन है ये, तो जोग्राफी पे बेस्ड होगा। जोग्राफी का मतलब हो गया आपके किस पे? भूगोल पे बेस्ड होगा। अब अगर ये भूगोल पे बेस्ड होगा ना, तो सीधे सीधे से हम बताएं इक्वेटर, मध्य रेखा के बारे में सुना है आपने? इक्वेटर, यस, जो हमारे अर्थ को बीच से काटती है। तो युगांडा, कोलंबिया, सोमालिया, ये सारे के सारे आपके इक्वेटर पे पास होते हैं, या इक्वेटर यहाँ से पास होती है। पर वेनेजुला इज अ कंट्री जहाँ से इक्वेटर पास नहीं होती। तो ये अब बहुत डीपली आपको ज्योग्राफी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी यार। तो देख लो, SSC का किसी भी कैडर का एग्जाम हो, स्टेट का किसी भी कैडर का एग्जाम हो, GS तो आता ही है ना। और GS में तो आपका GK, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, क्या नहीं आता बताओ? तो ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा। एंड रीजनिंग इज समथिंग जो इस तरीके के क्वेश्चन बना के आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी। निम्न शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब शब्दकोश के क्रमानुसार करना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स फर्स्ट लेटर। अब फर्स्ट लेटर अगर सेम हो तो सेकेंड लेटर, सेकेंड लेटर सेम हो तो थर्ड लेटर। तो उस हिसाब से हम देखें तो STA, ऑब्वियस सी बात है। STAM, अब STAMP 2 बार दिया हुआ है तो नॉट टू वरी, क्या दिक्कत है? 2 बार भी अगर दिया हुआ है हमें यहाँ पे, तो हम सिंपली इसको क्या कर सकते हैं? अब ऑप्शंस के हिसाब से देखो, सबसे पहले 5 दिया हुआ है तो हमने इसको 5 ले लिया, 5 के बाद फिर 3 ले लिया। ऑफ कोर्स, नॉट टू वरी एनीथिंग। फिर इसके बाद क्या हुआ? स्टोर्ड आएगा, स्टॉर्म आएगा, स्ट्रॉम आएगा या स्ट्रेन आएगा? तो स्टोर्ड आएगा, STO। फिर STO, STRA आ जाएगा, और फिर STRO आ जाएगा। दैट मीन्स सीक्वेंस क्या बना है इसका? 5 3 4 1 2। तो 5 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर C। डन। सो दैट इज द राइट आंसर। चलो फिर लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। A series is given with 1 or 2 term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series. दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या अक्षर आकृति को ज्ञात कीजिए। अब क्या है? सोइंग, इरिगेशन, होइंग, क्वेश्चन मार्क। अब सोइंग मतलब तो होता है बोना, है ना। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई,
और होइंग की मतलब अगर हम बात करें ना तो ये होता है एक्चुअली छटाई, मतलब जो छोटी छोटी घासेस या छोटे छोटे से जो ऊपर के जो बचे हुए हैशेस होते हैं उनको अलग करना। तो इसके बाद क्या होगा फिर, हार्वेस्टिंग, क्रॉप सिलेक्शन, लैंड प्रिपरेशन या सीड सिलेक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब होगा हार्वेस्टिंग, जब कटाई होगी, क्योंकि जब छटाई हो गई तो जो भी सड़ा हुआ था, जो भी बड़ा छोटा था, उसको अलग कर दिया, अब कटाई हो जाएगी। यस, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अ सीरीज इज excuse me, a series is given with one or two term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series. अब इस सीरीज को कंप्लीट करना है। तो यस, वाई जेड जी एच ओ पी डब्ल्यू एक्स। तो यार बेस्टेस्ट तरीका पता है यही होता है, एक के नीचे एक लिख लो। तो इससे क्या होता है ना, चेक करने में बहुत आसानी होती है। कैसे, वाई से जेड, अब देखो ये 25 है, ये 7 है, फिर ये 15 है, ये 23 है। आगे ही बढ़ रहे हैं हम, आगे कैसे बढ़ रहे हैं, देखो ये 7 हो गया, 7 के बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो 7 के बाद अगर हम देखें यहाँ तो ये 8 हो रहा है ना। y प्लस जी की अगर हम बात करें तो +8, g प्लस ओ +8, 15 + 23 में भी यहाँ पे +8 हो रहा है। अब z है 26, h है 8, p है 16, x है 24। तो यहाँ पे भी आई गेस यस +8 +8 +8, एवरीवेयर +8। तो अब हम क्या करेंगे, W में भी +8 कर देंगे, मतलब 23 + 8, तो 24, 25, 26, 3 तो यही हो गए, 5 मतलब E आ जाएगा। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो यहाँ से भी +8 कर दो x में, तो यहाँ से एक ज़्यादा आ जाएगा f, या सिंपली ऐसे भी कर सकते हो ना, YZ +1, GH +1, OP +1, WX +1। तो अगर हमारे पास E आ गया तो EF +1, ऑप्शन नंबर सी। डन। अगला देखो, a series is given with one or two term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series. दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या अक्षर आकृति को ज्ञात कीजिए। 1 7 3 9 6 12 10 16 15 क्वेश्चन मार्क। अब सीरीज बढ़ भी रही है, सीरीज घट भी रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, दिमाग कहता है ऑल्टरनेट चलो, तो ऑल्टरनेट चलेंगे। ऑल्टरनेट चले तो देखो क्या हुआ, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो अगला देखो, 7 से 9 +2, 9 से 12 +3, 12 से 16 +4। तो 16 से आगे क्या करेंगे, +5, +5 का मतलब हो गया 21, ऑप्शन नंबर डी। डन। अगला देखो, इफ द 14th September of an year is Tuesday, then which day of the week will be 17th October of the same year? यदि किसी वर्ष 14 सितंबर को मंगलवार है तो फिर उसी वर्ष 17 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। वेरी सिंपल, 14th सितंबर को क्या है, ट्यूसडे, हमें निकालना है 17th अक्टूबर। तो यार सिंपल सी बात है, 14th सितंबर से 14th अक्टूबर 30 दिन, क्योंकि सितंबर 30 का होता है, और 14 अक्टूबर के बाद 15 16 17 +3 डेज और यस, दैट मीन्स यहाँ पे टोटल डेज कितने आ गए हमारे, टोटल डेज आ गए 33। अब इस 33 में क्या करेंगे हम, ऑड डेज फाइंड करेंगे। तो ऑड डे फाइंड करने के लिए 33/7, 7 4 28, 29 30 31 32 33, कितने ऑड डेज हो गए, 5। दैट मीन्स ट्यूसडे में हम क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे, और जब हम ट्यूसडे में 5 ऐड कर देंगे दैट मीन्स वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, संडे। वेरी सिंपल, बस डेज फाइंड करने हैं, डेज के बाद ऑड डेज फाइंड करने हैं, और बस ऐड करके आंसर। ठीक है, अगला देखो, a series is given with one or two term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series. दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या अक्षर आकृति को ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या है, P-R, PQ-R, P-R-R। तो अब जो लेटर्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे PQR ही दिख रहे हैं। तो अब जब ये PQR ही दिख रहे हैं तो जरा फिल करें, यहाँ पे देखो PQR, PQRR, फिर PQRRR,
मतलब ये 3 बार हो गया। तो क्या हुआ ये क्यू आर, क्यू आर, ऑप्शन नंबर सी। पैटर्न समझे? पहले एक बार है पी क्यू आर, फिर पी क्यू 2 बार आर, फिर पी क्यू 3 बार आर। समझ गए? चलो अगला देखें। अब क्या है देखो, एज बेस्ड क्वेश्चन। प्रेजेंट एज ऑफ सक्षम इज 1/3 ऑफ हिज फादर्स प्रेजेंट एज। 5 years ago, Saksham's father age was half the age of Saksham's grandfather. If Saksham's grandfather will celebrate his 88th birthday after 3 years, then what is the present age of Saksham? सक्षम की वर्तमान आयु उनके पिता की वर्तमान से 1/3 है। 5 साल पहले सक्षम के पिता की उम्र सक्षम के दादा की उम्र की आधी थी। अगर 3 साल बाद सक्षम के दादा अपना 88वां जन्मदिन मनाएंगे तो वर्तमान में सक्षम की उम्र क्या है? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे देखो, सिंपली लाइन बाय लाइन चलेंगे। सबसे पहले हमें क्या कहा है यहीं लिखते हैं। सक्षम की एज की अगर हम बात करें तो 1/3 ऑफ फादर्स एज, इसी से शुरू है। सक्षम इज 1/3 ऑफ फादर्स प्रेजेंट एज। अब दादाजी की प्रेजेंट एज निकाली जाए। प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर, 3 साल बाद वो 88वां बर्थडे मनाएंगे, मतलब अभी कितने साल के हैं वो? 85, 88 - 3 85। डन। अब 5 साल पहले सक्षम के पिता की एज जो थी वो सक्षम के दादा की आधी थी। तो अब क्या करेंगे हम, जस्ट अ सेकेंड, अब करेंगे हम लोग 5 years ago। 5 years ago दादाजी की एज कितनी हो गई? 80। 85 - 5 कर देंगे सीधा सीधा सा, तो दादाजी की एज कितनी हो गई? 80। तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? 80/2, क्योंकि यहां बोला है ना 5 साल पहले सक्षम के पिता की एज आधी थी, तो 80/2 का मतलब हो गया कितना? 40। बात समझ आई? यस। अब 5 साल पहले 40 थी, मतलब आज प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी होगी? 45। यस। हाँ, अब हमें एक्चुअली सक्षम की प्रेजेंट एज निकालनी है ना, सो देयरफॉर 1/3 × 45, क्योंकि शुरुआत में ही हमने देख लिया था कि सक्षम की प्रेजेंट एज जो है वो फादर से 1/3 है। तो अब जब आप इसको डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट व्हाट? 3 1s 3 15s। सो दैट मीन्स सक्षम की प्रेजेंट एज कितनी हो गई? 15 साल। पूरा का पूरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, कुछ भी हमने अपने मन से नहीं किया। डन? पक्का? अगला देखो फिर। If P3Q means P is daughter of Q, P5Q means P is father of Q, P7Q means P is mother of Q, and P9Q means P is sister of Q, then how is J related to K in the equation J3 L9 N3 O5K? 1 by 1 करें। J3L मतलब क्या हुआ? J is daughter of L। J3L का मतलब हुआ J is daughter of L। L9N, अब L9N का मतलब क्या हुआ? L is sister, कहाँ गया? हाँ, sister of N। अब N3O का मतलब क्या हुआ? N is daughter of O। O5K का मतलब क्या हुआ? O5K का मतलब हुआ कि O is father of K। ये बन गया हमारा रिलेशन चार्ट। बोलो यस और नो। है ना? तो अब जब ये हमारा रिलेशन चार्ट बन गया तो इसमें हमसे पूछा क्या है? हाउ इज J रिलेटेड टू K? J का K से क्या संबंध है? तो J का K से संबंध अगर हम पूछें तो J इज एक्चुअली व्हाट? नीज,
क्योंकि के बहन की बेटी है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नीज। डन। अगला देखो, इन द फॉलोइंग सिलेक्ट द मिसिंग नंबर, निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, आर की प्लेस वैल्यू 18, डी की प्लेस वैल्यू 4, एन की प्लेस वैल्यू 14। बात समझे? 14 + 4, एक्स की प्लेस वैल्यू 24, वी की 22, ये 2, तो यहाँ कितना हो रहा है हमारा 22 + 2। तो अब एल की प्लेस वैल्यू 12, एफ की प्लेस वैल्यू 6, तब हम क्या करेंगे 12 + 6, तो 12 + 6 इज 18 और 18th लेटर होता है हमारा आर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ही इज गेम is written as @# good game play is written as $* and play that hard is written as $%. how is good written in that code language? क्या हुआ, he is game का मतलब @#, good game play का $* at the end और play that hard का $%. अब हमें बताना है गुड कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो देखो गुड कहाँ है, गुड सिर्फ सेकंड में है। तो गुड अगर सिर्फ सेकंड में है तो जो रिपीटेड है उसको हटा दो। जो रिपीटेड है फर्स्ट में थर्ड में कहीं भी उसको हटा दो, तो बच क्या गया हमारे पास एंड। तो गुड के लिए कोड हो जाएगा आपका एंड। बात समझे? यस। अगला देखो, in a certain code language desire is written as EGVMWK. how is recess written in that code language? क्या हुआ देखो, DESIRE EGVMWK, प्लेस वैल्यू 4, 5, 19, 9, 18, 5, 5, 7, 22, 13, 23, 11। अब देखो क्या हुआ, +1, +2, +3, +4, +5, +6। तो उस हिसाब से अगर हमें रीसेस का पूछा है, R+1 S, E+2 G, C+3, तो 3 और 3 6 मतलब F, फिर उसके बाद E+4 तो ये 9 मतलब I, S+5 तो 19 और 5 24 तो X, और यहाँ पे आ जाएगा Y क्योंकि यहाँ हम करेंगे +6। यस, तो SGFIXY, SGFIXY ऑप्शन नंबर सी। डन। अगला देखो, फाइंड द मिसिंग टर्म। अब देखो EBB, FEB, IHB और यहीं लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, और फिर दिया हुआ है AFC। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, E से F +1, F से I +3। तो अब दिमाग क्या कहता है, दिमाग ये कहता है कि I से कितना हो रहा होगा, +5 हो रहा होगा। लेकिन ऑप्शंस देख के फिर वो सारी कहानी डगमगा जाती है ना। और ऑप्शंस देख के जब वो सारी की सारी चीजें डगमगा गई तो आप ये देखो सिंपल सा फंडा है, न प्लस न माइनस, कुछ नहीं, बस ये देखो कि हो क्या रहा है यहां पे, क्योंकि AFC भी तो आ गया ना। तो अब दिमाग लगाओ जरा इनकी प्लेस वैल्यू का, E की प्लेस वैल्यू 5, B की प्लेस वैल्यू 2, B की प्लेस वैल्यू 2, F की प्लेस वैल्यू 6, 5, 2, 9, 8, 2, 1, 6, 3। कुछ दिमाग चला, पलटाओ जरा इसको, 225, 256, 289, 361। दिमाग चला? यस। ये 15 का स्क्वायर,
ये 16 का स्क्वायर, ये 17 का स्क्वायर, ये 19 का स्क्वायर, तो बीच में मिसिंग क्या है? 18 का स्क्वायर। सो 18 का स्क्वायर इज 324। लेकिन अब हमें 324 तो नहीं चाहिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे? पलटाएंगे। पलटाएंगे दैट मीन्स ये हो जाएगा 423। तो 423 जब हो गया तब लेटर्स क्या आएंगे हमारे? इस जगह पे लेटर्स आ जाएंगे हमारे डी, बी, सी, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है अगर हमारे लेटर्स प्लेस वैल्यूज प्लस माइनस नहीं हो रहे हैं तो। डन। अगला देखो, सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेस। अब क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा वो बताना है। हॉरिजॉन्टली लेंगे, और हॉरिजॉन्टली लेंगे तब क्या करेंगे? देखो 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 8, तो 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 9 प्लस 8 17। ऐड करो ज़रा इन सबको, 4 और 1 5, 5 7 12, एक ऊपर 9 और 10 और 6 162। अगली लाइन में भी यही हो रहा होगा। 11 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 11 प्लस 6, 121 प्लस 36 प्लस 17। तो अब देखो 7 7 14, एक ऊपर 3 और 3 6 और 1 7 और 1। तो अगली लाइन में भी यही करो। 8 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 13। तो अब 8 का स्क्वायर 64, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 8 प्लस 13, मतलब ये कितना हो गया? 8 9 10 11 21। हाँ डन। अब ऐड कर दो इन सबको, तो ये कितना हो गया? 9 10 और 4 14, 6 6 12 13 14 15 और एक ऊपर तो ये 2। सो 254, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टोटल कैलकुलेटिव था, कुछ नहीं करना था। डन। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन, निम्न में से कौन सा आरेख के बीच सर्वोत्तम संबंध का प्रतिनिधित्व करता है? सिग्नेट, बर्ड्स, रैट्स। सिग्नेट का मतलब हम पता है क्या है? बेबी हंस, मतलब हंस का बच्चा, और बर्ड्स मतलब तो पक्षी होता ही है, और रैट्स मतलब तो चूहा होता ही है। तो यार बेबी हंस बर्ड्स के अंदर आएगा, लेकिन रैट्स तो अलग आएगा। सो दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। डन। सिग्नेट, बर्ड्स और ये हो गया रैट्स। अगला देखो, a piece of paper is folded and punched as shown below in the question figure. From the answer figures indicate how it will appear when opened. नीचे एक कागज को क्रमागत मोड़कर काटा गया है जिसे चित्र द्वारा दर्शाया गया है। अब इस कागज को खोलने पर कौन सा उत्तर विकल्प प्राप्त होगा? सो यार जैसे जैसे हमने फोल्ड किया वैसे वैसे हम ओपन करेंगे। तो सीधी बात है, यहाँ पे जब हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं तो 2 ट्राइंगल्स यहाँ भी आएंगे, 2 ट्राइंगल्स यहाँ है तो यहाँ भी आएंगे। अब इनकी जब इमेज ये जब खुलेंगे तो ये 1 2 3 4 के यहाँ सिर्फ 3 हो जाएंगे, क्योंकि एक तो आपका कॉर्नर्स पे कट चुका होगा, तो यहाँ भी 3 होंगे। अब जो ये ट्राइंगल यहाँ पे बना हुआ है इस तरीके से पॉइंटिंग टुवर्ड्स द कॉर्नर, यहाँ भी इसी तरीके से होगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास ये नहीं, ये 4 का 2 ही आएगा, यहाँ 3 नहीं आएंगे, क्योंकि बाकी 2 कॉर्नर्स पे चले जाएंगे। तो उस हिसाब से देखें, सो यस वी आर लेफ्ट विथ ऑप्शन नंबर 2 ओनली, क्योंकि यहाँ देखो ये ट्राइंगल्स जो है वो दोनों ही पलट गए। अब यहाँ 3 3 बराबरी से आ गए, बल्कि 2 कॉर्नर पे हैं वो तो हट जाएंगे ना, क्योंकि ये जब खुलेगा तो यहाँ हवा में तो थोड़ी कटेगा। ठीक है, सो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखो, इफ 2 इज इक्वल टू 0, 5 इज इक्वल टू 1 एंड 8 इज इक्वल टू 4, देन 11 का मतलब क्या हुआ बताओ? 2 इज इक्वल टू 0, 5 इज इक्वल टू 1, 8 इज इक्वल टू 4। तो यार देखो सिंपल सी बात है, 11 बनाना है हमें, है ना?
तो हम क्या करें, 2 + 8 + 1, 2 का मतलब 0 हो गया, 8 का मतलब 4 हो गया, और जब 5 का मतलब 1 तो 1 का मतलब 5, तो ये कितना हो गया हमारा 9। ऑप्शन नंबर बी। डन। अगला देखो, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो फिगर काउंटिंग की ट्रिक आपको पता ही है कि जब इस तरीके का ट्राइंगल आता है तब हम क्या करते हैं, 5 × 2 10, लेकिन यहां हम सिर्फ 5 लेंगे क्योंकि ये अंदर वाले ट्राइंगल्स को अभी हमने काटा हुआ है, तो ये तो अलग से काउंट होने ही वाले, तो इसीलिए हम 5 × 10 ना करके सिर्फ 5 लेंगे। डन। अब अंदर देखो 1 2 3, तो आपको पता है 1 + 2 + 3, और ये कितना है 1 2, तो इंटू 2 है ना, 1 + 2 + 3 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 3 6, 6 2 12, तो 12 यहाँ, 12 यहाँ, 12 यहाँ, 12 यहाँ और 12 यहाँ, तो कितने हो गए ये 12, 5 × 60, और 5 हम पहले ही बाउंड्री के रख चुके हैं बस, सो दैट मीन्स 65 इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन्स। अब क्या है, मेनी रिचुअल्स इफ इनकॉर्पोरेटेड इन डेली रूटीन कैन मेक पॉजिटिव चेंजेस इन वंस लाइफ। Bending forward in mosque or protesting before God are great exercises as these involve backstretch, squat, bend and rise again. मतलब सीधा सीधा कथन में ये कहा गया है कि कई सारे रिचुअल्स जो हैं अगर उनको हम अपने डेली रूटीन में अप्लाई करें तो एक इंसान को अपने लाइफ में काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। दूसरा ये दिया हुआ है बेंडिंग फॉरवर्ड इन मॉस्क, मस्जिद में सामने झुकना या भगवान के सामने मत्था टेकना, आर ग्रेट एक्सरसाइजेज एज दे इन्वॉल्व बैक स्ट्रेच, स्क्वाट, बेंड एंड राइज अगेन। कंक्लूजन्स, रिलीजन ऑफर्स ग्रेट स्कोप फॉर एक्सरसाइज। जो धर्म है उसमें एक्सरसाइज के लिए काफी ज्यादा स्कोप है, ठीक है। दूसरा, इफ रिलीजन रिचुअल्स आर प्रैक्टिस डेली दे कैन पॉजिटिव चेंजेस इन हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। सो डेफिनेटली यस आएगा हमारा क्या, बोथ 1 और 2। क्यों बोथ 1 और 2? क्योंकि यार जो हमारे रिलीजन्स हैं वो डेफिनेटली हमारे लिए एक बहुत अच्छा स्कोप ऑफ एक्सरसाइज खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगातार झुकना है, उठना है, बैठना है, तो इसीलिए आंसर इसका बोथ आएगा। और दूसरा, वो हमारे लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाएंगे, यही तो यहाँ पे दिया हुआ है, इफ इनकॉर्पोरेटेड इन डेली लाइफ, तो वो पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे। सो यस, बोथ 1 और 2 इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, फाइंड द ऑपोजिट फेसेस ऑफ 3 डॉट्स। 3 डॉट्स के ऑपोजिट फेस बताने हैं। वेरी सिंपल, आपको पता है ऑपोजिट फेसेस कभी भी एडजेसेंट नहीं होते, ऑपोजिट फेसेस हमेशा ऑल्टरनेट होते हैं। तो 3 के ऑल्टरनेट इज 6, तो 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा 6, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। डन। अगला देखो, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पे कितने रेक्टेंगल्स हैं, तो रेक्टेंगल के काउंट करने की शॉर्ट ट्रिक देखो, रो और कॉलम काउंट करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, तब क्या करें देखो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इंटू 1 + 2 + 3 + 4, तो ये तो बड़ा वाला रेक्टेंगल है, आराम से करते हैं। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इंटू 1 + 2 + 3 + 4, ऐड तो करो जरा इनको, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10 15, 3 3 6 4 10,
कितना हो गया ये 150। तो यहाँ पे हमारे कितने रेक्टेंगल्स हो गए 150। अब वैसे ही ज़रा छोटे में देखें 1 2 1 2 3 1 +2 +3 इंटू 1 +2। यहाँ पे भी वही चीज़ होगी 1 2 तो 1 2 3 1 +2 +3 इंटू 1 +2। तब कितना हो गया ये 1 +2 +3 3 +3 6 इंटू 3 18। यहाँ पे भी वही हुआ 6 इंटू 3 18। तो 150 18 और 18 ऐड कर दो इन सबको 150 + 18 + 18 तब कितना हो गया 8 8 16 एक ऊपर 6 7 8 एंड 1 186 इज द राइट आंसर। अब ऐसा नहीं है कि ये छोटे वाले जुड़ के अंदर कहीं से रेक्टेंगल बनाएंगे क्योंकि ये कहीं भी किसी एज पॉइंट पे नहीं जुड़ रहे। सो 186 इज द राइट आंसर। अगला देखो A series is given with 1 or 2 term missing. Choose the correct alternative from the given ones. 826, 735, 644, 553 question mark. अब दिमाग तो लगा रहे होगे कि 100 जोड़ा 200 घटाया 300 घटाया कितना घटाया, लेकिन एक बात सिंपली देखो 826 735 -1 +1 -1 644 -1 +1 -1 553 -1 +1 -1। तो अब हम भी क्या करेंगे सिंपली 553 में -1 4 +1 6 -1 2। तो 462 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो A series is given with 1 or 2 term missing. Choose the correct alternatives. That means again हमें क्या करना है लेटर सीरीज को चेक करना है XAC YBD ADF DGI समझ आया। XY +1 Y से A +2 A से D +3। सो D से हम क्या करेंगे +4 तो 4 4 8 होता है H आ गया। अब A +1 B B +2 D D +3 G। तो G में हम कितना जोड़ेंगे G में हम जोड़ेंगे 4। तो G में 4 जोड़ा तो 7 4 11 11 का मतलब हो गया K। C +1 D D +2 F F +3 9। तो अब I में कितना जोड़ा जाएगा +4 तो 9 4 13 13 मतलब हो गया M। सो HKM ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखो A series is given with 1 or 2 term missing. Choose the correct alternatives. That means yes again. तो यार अब यहाँ लेटर्स क्या है छोड़ दो, आप नंबर्स देखो 10 100 +90 100 से 200 +100 200 से 310 110। तो अगला कितना जुड़ेगा 120 310 +120 430। जिस भी ऑप्शन में है बस वही हमारा आंसर। डन। अगला देखो Which set of letters when sequentially placed at the gaps in the given letter series shall complete it? अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। लेटर्स कौन से दिख रहे हैं हमें यहाँ पे PQRS। तो बस देखो PQRS PQQRRS ऐसी कुछ है क्या। फिर इसके बाद P Q। तो जब यहाँ पे डबल डबल हो रहा है तो यहाँ पे भी तो Q को हम डबल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो लेटर तो दिख गए PQRS तो यहाँ Q आ गया, उसके बाद में P QRS
या PPQRS, हाँ ये हो सकता है, PPQRS। फिर PPQRRS, PPQQRRS। तो इस हिसाब से हमारे ब्लैंक्स में क्या आया, QP QR QS QR, QP QR QS QR, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ गए, थोड़ा सा ट्रिकी है बस और कुछ नहीं। तो ये हो गए हमारे 30 के 30 क्वेश्चंस आज के मॉक टेस्ट के। क्लासेस की टाइमिंग एक बार फिर से देख लो। फ्री स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे जो चलती है हमारी 7:30 से 8:30 बैंक, 9 बजे से 10 बजे तक एसएससी। प्लस कोर्स अनअकैडमी पे जो एसएससी और स्टेट लेवल को कवर अप करेगा 12 बजे से 1 बजे तक। 4 नवंबर को एसएससी सीपीओ का बैच और 18 नवंबर को एसएससी का कॉम्पैक्ट क्रैश कोर्स। तो ये 2 डेट्स याद रखनी है फॉर द प्लस कोर्सेस। बाकी प्रोफाइल जिसको फॉलो करनी है वो आपको पता ही है, कोड जिसको यूज करोगे टू गेट द 10% डिस्काउंट, दैट इज SMS10। भूलना मत, खुद भी यूज करना, अपने फ्रेंड्स को भी यही देना। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरीके से सुबह 5:30 बजे वाले सेशन को यूं ही फॉलो करते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।